दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो बिहार की राजनीतिक सरगर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस बीच में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तो पेच फंसा ही। दूसरी तरफ से जो इंडिया गठबंधन में लालू और परिवार जो है उसके तेजस्वी और राबड़ी को, इस तीनों को जो आईआरसीटीसी जो है उस मामले में कोर्ट ने आरोपी साबित कर दिया। अब इस बीच में ऐसा खेल शुरू हुआ है कि लालू परिवार को फंसाने के चक्कर में एनडीए भी अब फंसी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो आईआरसीटी का ही मामला है सीट बंटवारे पर एनडीए फंस रही है और यही चीज आईआरसीटी पर आरजेडी फंस रही है, उसमें भी चुनाव से पहले। तो इस पूरे खेल को समझते हैं। आईआरसीटी के जो मामले में कैसे आरजेडी फंसी है उसको समझने से पहले जो सीटों को लेकर बीजेपी खुद कैसे फंस गई है इसको समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नजर आया करते थे, वो चाहे 2020 का ही चुनाव क्यों ना हो, वो अब बराबर जुड़वा भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मतलब जितनी सीट पर बीजेपी लड़ रही है उतनी पर ही जेडीयू लड़ रही है। 101 सीट पर लड़ रही है। लेकिन पेच यहां भी नहीं फंसा। पेच फंसा कहां? चिराग पासवान 42 सीटों का दावा ठोक रहे थे, मिलाकर जो उन्हें सीट मिली वो 29 सीट मिला। लेकिन 29 सीट पर भी अब चिराग पासवान ने जो खेल किया है उसमें कहा कि उन्होंने कुछ चुनिंदा सीटों को लेकर दावा ठोक दिया कि हमें यही चुनिंदा सीट ही चाहिए, 29 में से ही यही चुनिंदा सीट चाहिए। तो ऐसे में ये एक मामला अलग फंस गया है। आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो एक तरफ अलग नाराज चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बादलों ने साजिश की है और जहां हमारे आसियां था वहीं पर बारिश की है। तो ये भी चेतावनी दे रहे हैं एनडीए के कि समय के साथ पता चलेगा कि क्या होता है नहीं होता है। और इधर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जब एक लोकसभा की सीट थी तब भी हम एनडीए के साथ थे और अब अगर हमें एनडीए से हमें 6 सीट भी मिली है तब भी हम अभी साथ हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ऐसे कयास है कि क्या अब बराबरी की जो जुड़वा भाई की भूमिका में बीजेपी आई है नीतीश से, तो चुनाव के बाद कहीं एकनाथ शिंदे वाला फार्मूला तो नहीं अपनाया जाएगा। जिस तरह से एकनाथ शिंदे को लेकर महाराष्ट्र में पहले बीजेपी ने ये कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम होंगे, बाद में जैसे ही सीट ज़्यादा आई तो वैसे ही बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। तो अभी की स्थिति देखें तो अगर जेडीयू को आप छोड़ देंगे तो बाकी के जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो चाहे आरएलएम हो, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन तीनों को मिलाकर और बीजेपी को मिला ले तो करीब 142-145 सीट करीब बनती है जो कि बीजेपी के कब्जे में। अब 101 सीट ही बचेंगी जो जेडीयू के कब्जे में। उसमें भी देखना ये होगा कि ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतते कितने में है। लेकिन ये एक अलग मामला फंस रहा है, तनाव की स्थिति हो गई है एनडीए में। सीट बंटवारे के बाद भी ये जो मामला है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर दूसरी ओर देखें तो चिराग पासवान ने जो दावा कर दिया है वो एक अलग मामला फंस रहा है कि चिराग पासवान चुनिंदा सीट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे सीट चाहिए, पसंदीदा 3 सीट है जिसको लेने की बात और भी हो रही है। उसमें हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर तीनों सीटें चिराग पासवान के खाते में आई है। लेकिन अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें जो चिराग पासवान है वो और भी सीटें हैं जो अपने पसंदीदा लेने के लिए इस फिराक में हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमने अपने जो सीटों है उसको लेकर कंप्रोमाइज किया है, तो इस हिसाब से आगे भी हम और चाहेंगे। लेकिन 2020 की स्थिति को अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार जो चुनाव लड़े थे तो 115 सीटों पर लड़े थे और इस बार 101 सीट पर लड़ रहे हैं। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी और इस बार 101 सीट पर लड़ रही है। नुकसान कैसे हुआ? तो जेडीयू को। यहीं पर जो हम हैं जीतन राम मांझी की पार्टी 7 पर चुनाव लड़ी थी, इस बार कितना? तो 6 पर। मुकेश सहनी पहले एनडीए में हुआ करते थे,
11 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2020 में, लेकिन इस बार वो महागठबंधन में है, एनडीए में नहीं है। चिराग पासवान की जो पार्टी है वो स्वतंत्र चुनाव लड़ी थी, किसी के साथ नहीं थी। 125 सीटें एनडीए ने कुल मिलाकर जीती थी, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। तो ये जो समीकरण था ये 2020 का था, और अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव है इसका समीकरण अलग है। अब बात कर लेते हैं लालू परिवार के। लालू परिवार में जो IRCT का मामला है उसमें आरोपी साबित हुए हैं, उसमें भी चुनाव से पहले। तो एक लालू परिवार कैसे फंस रहा है वो भी समझिए। कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है उसमें जो IRCT घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व डेप्यूटी CM जो तेजस्वी यादव हैं, उन तीनों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ अपने आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन जो निगम है IRCTC में कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुनाया गया है। जो BNS की धारा है वो 420, IPC की धारा 420 लगाया गया है। इसमें जो डिफॉल्टर हैं ये भी कहा गया है। कंपनी में सुजाता होटल लिमिटेड के डायरेक्टर थे राबड़ी देवी। विजय कोचर और विनय कोचर इस मामले में अन्य आरोपी हैं। ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में ये है कि आपने कहा गया, कोर्ट ने लालू यादव से कहा कि आपने कोचर से जमीन के कुछ पार्ट, टुकड़े की कम कीमत पर खरीद ली और ये साजिश रची थी, और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दिया। तो ये मिलाकर जो आरोपी है वो साजिश कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव, कोर्ट ने इसमें यह भी कहा है लालू प्रसाद यादव को कि IRCT के होटलों के जो ट्रांसफर है उसको आपने प्रभावित किया है। अदालत ने रेल मंत्री के रूप में, जब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, उस वक्त कहा है कि आपने षड्यंत्र रचा। लालू प्रसाद यादव पर षड्यंत्र रचने का आरोप है और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है, और CBI द्वारा जो एविडेंस हैं उसके श्रृंखला पेश की गई है, कई सारे एविडेंस दिए गए हैं। तो अदालत ने कहा है कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है, और अदालत को गंभीर संदेह है कि कई लोग लालू परिवार को जमीन का जो नियंत्रण है वो ट्रांसफर करने की साजिश में शामिल थे। ये जो विशेष न्यायाधीश हैं विशाल गोगने की सुनवाई हुई और इस दौरान कहा कि CBI द्वारा पेश किए गए जो एविडेंस है वो पर्याप्त हैं और इसलिए अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। सभी आरोपी आज कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद भी रहे। तो ये एक अलग लालू परिवार की तरफ से आया है जिसमें लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब इसमें कितने की सजा हो सकती है, कितने की नहीं, ये बात की बात है, लेकिन ये जो मामला है यह है 2004 और 2009 के बीच में, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय, और आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय के अधीन में जो IRCT से है इसके 2 होटलों, BNR होटल जो रांची और झारखंड में है और पुरी होटल उड़ीसा में है, इसके रख रखाव और सुचार के ठेकों के जो आवंटन है उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। यही आरोप है इसको पूरे मामले को लेकर। तो जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है इसमें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो खेल चल रहा है उसको लेकर हमने आप तक ये पूरी जानकारी दी है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।